2019 में कैद की सजा के दौरान तिब्बी बुनियादों पर इजाजत मिलने पर बरतानिया रवाना होने और वहां 4 साल कयाम करने के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हफ्ते को पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। उनकी वापसी के तनाजुर में दीगर सियासी जमातों के मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और हामी जहां उनकी वापसी को कानूनी और सियासी जीत करार दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ मुबस्सरीन उनकी वतन वापसी को किसी डील का नतीजा बता रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की है, जबकि एहतिसाब अदालत ने उनके वारंट मुअत्तल करते हुए वतन वापसी पर इन्हें गिरफ्तार करने से भी रोका है। ये फैसले जुमेरात 19 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और इवान फील्ड रेफरेंस केस और एहतिसाब अदालत ने तोशाखाना केस में दिए, जिसके बाद साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की पाकिस्तान वापसी के लिए राह हमवार होती नजर आ रही है। इससे कबल ये बहस भी जारी रही कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस इतने मजबूत हैं कि अब इन्हें अदालतों से रिलीफ नहीं मिल सकेगा, बल्कि वो जब भी वतन वापस आए तो इन्हें जेल जाना होगा। ताहम पीडीएम के इख्तिदार में रहने के बाद ये चीमागोइयां भी दम तोड़ गईं जब गुज़िश्ता माह उनकी वतन वापसी का ऐलान किया गया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबिक वजीर आजम की वापसी को बयानिए में तब्दीली और बज़ाहिर माहिदा हो जाने के मुतरादिफ करार दिया है। नवाज शरीफ की वापसी को समझौते के तौर पर देखने के सवाल पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि वो किसी डील के तहत आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जब शर्जील मेमन को राहदारी जमानत मिली और वो दुबई से वापस आए तो इन्हें जहाज के अंदर से गिरफ्तार किया गया। ये नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था। उन्होंने कहा, इस मुल्क में हर 3 साल बाद कोई मुहिब्बे वतन तो कोई गद्दार बनता है। 90 रोज में इंतखाबात का ऐलान होना चाहिए था। आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो इंतखाबात होंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि मसला ये है कि मुल्क की 65% से जायद आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जबकि 2 करोड़ अफराद में इजाफा हुआ है। अवाम अब सिलेक्शन को कबूल नहीं करेंगे। इत्तेहादी रहने के बाद अब पीपीपी के इख्तलाफात सामने आने से मुतालिक सवाल पर फैसल करीम कुंडी ने मुस्लिम लीग नून का नाम लिए बगैर कहा, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तिदार में आने पर कहा कि इन्हें सेलेक्ट किया गया और वो बैसाखियों से आए। आप अब अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बयानिया छोड़ दिया गया जिसकी बात की जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक सेनेटर हिमायूं मोहम्मद के मुताबिक नवाज शरीफ की आमद से कबल उनकी जमात ने वकील करने की भी जरूरत नहीं समझी। नैब ही इनकी नुमाइंदगी कर रहा है। सरेंडर अदालत को नहीं पुलिस को किया जाता है। सेनेटर हिमायूं मोहम्मद ने कहा कि 1.5 साल कबल मरियम नवाज शरीफ ने बयान दिया था कि उनके वालिद गारंटी के बगैर वापस नहीं आएंगे। ये जुल्म है कि एक सजा याफ्ता फर्द को जमानत दी गई है बल्कि जलसा करवाया जा रहा है, बल्कि दूसरी जानिब पीटीआई को जलसे तक की इजाजत नहीं दी जाती। उन्होंने सवाल किया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि यह तय हो चुका है कि अदलिया इन्हें जमानत देगी, इन्हें ये सब कैसे मालूम है? इस हवाले से जमीयतुल उलमा इस्लाम फे का मौक़िफ़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहा। हालांकि JUI मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों में से एक बड़ी जमात थी। JUI की रहनुमा शाहिदा अख्तर अली ने कहा कि ये अलमिया है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस खुलने पर आए तो जमात के दीगर रहनुमाओं के भी केसेस सामने आ गए। आज इमरान खान का भी यही हाल है कि जब इन्हें रिलीफ देने पर आते हैं तो 9 केसेस में जमानत मिलती हैं और जब रिलीफ नहीं देना होता तो सूरत हाल तब्दील हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर शख्सी बुनियादों पर फैसले होंगे तो इदारे कमजोर होते चले जाएंगे। पार्लियामान में नज़रिया ज़रूरत के तहत कवानीन को बदला गया जो किसी भी जमात के लिए नहीं होना चाहिए। तारीख गवाह है कि जो मकसूद हों इन्हें वक्त के साथ रिलीफ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे सियासी और अदालती फैसले नजरिया जरूरत के तहत बदलते हैं। अगर सबके साथ एक ही कानून और रवैया रखा जाता तो आज वो सूरत हाल ना होती जो इस वक्त है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।